सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस 26वीं तरमीम के फैसले तक फौजी अदालतों के केस की समाअत मौखर करने की दरख्वास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा को 20,000 रुपये जुर्माना कर दिया। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स में कहा कि हर समाअत पर आपके मौक्किल की जानिब से कोई दरख्वास्त आ जाती है, कभी बेंच पर एतराज उठाया जाता है और कभी केस न चलाने के लिए कितने लोग जेल में हैं, आपकी वजह से फैसले में ताखीर हो रही है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स में कहा, आपका कोई प्यारा जेर हिरासत नहीं, इसलिए ताखीर चाहते हैं। अगर अदालत का दायरा अख्तियार तस्लीम नहीं करते तो यहाँ से चले जाएं। सुप्रीम कोर्ट आईनी तरमीम के तहत ही काम कर रही है। जो भी बेंच बन रहे हैं नई तरमीम के तहत ही बन रहे हैं। आईनी तरमीम का मुकदमा भी तरमीम के तहत बनने वाला बेंच ही सुनेगा। पेशावर हाई कोर्ट ने ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब को 8 जनवरी तक राहदारी जमानत दे दी। किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म वकील ने दौरान समाअत कहा। उमर अयूब के खिलाफ इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ 7 अजला में मुकदमा दर्ज हैं। दरख्वास्त गुजार अदालतों में पेश होना चाहते हैं, गिरफ्तारी का खदशा है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को मुतल्लिका अदालतों में पेश होने की हिदायत कर दी। हुकूमत ने बानी पीटीआई की 20 दिन में रिहाई का वादा कभी नहीं किया। बैरिस्टर गोहर ने अली मकान के दावे की तरदीद कर दी। कहा, 24 नवंबर या इससे कबल हुकूमत से कोई राब्ता नहीं हुआ। हुकूमत से बानी पीटीआई से मुलाकात पर कोई बात नहीं हुई। धरना खत्म करने के बदले बानी पीटीआई की रिहाई की बात गलत है। अली मकान ने दावा किया था कि हुकूमत ने दबाव में आने के बाद बानी पीटीआई की रिहाई की पेशकश की। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंसदाद बदउनवानी का आलमी दिन। सदर और वज़ीर आज़म का बदउनवानी को जड़ से उखाड़ फेंकने का आज़म। सदर जरदारी ने पैगाम में कहा, करप्शन से पाक कल्चर की तश्कील के लिए इज्तिमाई रवैयों में तब्दीली लाना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, करप्शन और बदउनवानी किसी भी मुल्क की मुआशी तरक्की को नुकसान पहुँचाती है। हम आने वाली नस्लों के लिए शफाफ, मरबूत और जवाबदेह मुआशरे के क़याम के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। बदउनवानी एक घिनौना चैलेंज, अवाम करप्शन के खात्मे में हुकूमत का साथ दें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पंजाब हुकूमत बदउनवानी के नासूर को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। अशरों से मुसल्लत 2 करप्ट खानदान मुल्क को दीमक की तरह चाट रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का इंसदाद बदउनवानी के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, आज के दिन मुल्क पर मुसल्लत 2 करप्ट सियासी खानदानों से छुटकारा पाने का अहद करना होगा। मुल्क से करप्शन का खात्मा और हकीकी आज़ादी बानी पीटीआई का विजन है। मुल्क पर मुसल्लत करप्ट टोले से छुटकारा पाने के लिए बानी पीटीआई का साथ देना होगा। नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ को मदारस बिल पर मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान को मदारस बिल पर एतमाद में लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में पार्टी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। 17 दिसंबर को इजलास में मदारस बिल पर मुतफ़िक का फैसला करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में इसराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस से खिताब। का इस्लामाबाद आने का फैसला किया तो कोई हमारा रास्ता नहीं रोक पाएगा। शराफत से रहो, हमसे बड़ा बदमाश कोई नहीं। दीनी मदारस के बिल पर 9 माह बाद की हुकूमत ने खुद ड्राफ्ट मंजूर किया। कुछ कुव्वतों ने मुदाखलत की और बिल रोक दिया गया। इनका ख्याल है हम थक जाएंगे और बात खत्म हो जाएगी, ये इनकी भूल है। पीपल्स पार्टी की कमेटी आज हुकूमती कमेटी से मुलाकात करेगी। बिलावल भुट्टो की सरबराही में पीपल्स पार्टी कमेटी बराए कौमी इशूज़ का वर्चुअल इजलास। अरकान के दरमियान अहम मुल्की मामलात पर तबादला ख्याल। इजलास में राजा परवेज अशरफ, शारी रहमान, मुराद अली शाह और दीगर की शिरकत। £190 मिलियन और तोशाखाना 2 केसेस की समाअत आज अडाला जेल में होगी। £190 मिलियन केस की समाअत जज नासिर जावेद राना करेंगे। तोशाखाना 2 केस की समाअत जज शाहरुख अर्जमंद करेंगे। एहतसाब अदालत ने बुशरा बीबी के नाकाबिल जमानत वारंट जारी कर रखे हैं। दोनों अदालतों ने बुशरा बीबी की हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म दे रखा है। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त मंदी, 1400 से ज्यादा पॉइंट्स की मंदी रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 1,06,625 पॉइंट्स पर ट्रेड। पाकिस्तान का आइंदा माह अजरबैजान से एलएनजी खरीदने का फैसला। पाकिस्तान एलएनजी लिमिटेड के बोर्ड इजलास में अजरबैजान की पेशकश की मंजूरी दी जाएगी। एलएनजी अजरबैजान की सरकारी ऑयल कंपनी से खरीदी जाएगी। स्वी नॉर्दर्न गैस कंपनी ने जनवरी में कम से कम एक कार्गो मंगवाने की दरख्वास्त की है।
आज़ाद कश्मीर में पहिया जाम शटरडाउन हड़ताल खत्म, मामूलाती जिंदगी बहाल। दारुल-हुकूमत मुजफ्फराबाद के तमाम छोटे बड़े बाजार खुल गए। बाजारों में शहरियों का रश, शाहराहों पर ट्रैफिक रवादमा। 3 रोज तक जारी रहने वाली हड़ताल के दौरान नशा खुर्दनोश की किल्लत का सामना। मरी के नवाही इलाके काली मट्टी में गैस लीकेज के बायस एक ही खानदान के 6 अफराद बेहोश। मुतासरा अफराद में खवातीन और बच्चे भी शामिल। मुतासरा अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मुल्क के कुछ हिस्सों में आज भी बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। कलात शहर और गिरदनवा में साइबेरियन हवाओं का राज। पारा -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शदीद सर्दी में गैस मुकम्मल गायब। बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग, बार बार ट्रिपिंग से मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। बागों के शहर लाहौर में आज कम से कम दर्जा हरारत 7, ज्यादा से ज्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। हल्की बूंदाबांदी भी मुतवक्के। शहर कायद में भी सर्दी के डेरे। दर्जा हरारत में मजीद कमी रिकॉर्ड। इस्लामाबाद और कीर्तनवा में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा।